पार्षद राजमंडी लोहा इसलिए आज राजमंडी की राजमंड बनाए श्रीमन महाप्रभु श्रीनंदन गौरी सन्यास लेने की उपरांत जगन्नाथपुरी में बताया। फिर चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य की कृपा की और साधु भट्टाचार्य की कृपा करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश की ओर और विशेष करके उन्होंने रायरमंद से रायरमंद के साथ वार्तालाप विष्णु की हृदय से जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध भगवान के महाराज और वो दशम स्कंध में रास पंचम है कि हृदय स्वरूप माना है और जिसमें पंच प्राण के रूप में कहा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक ठीक उसी प्रकार चैतन्य चैतन्य ग्रंथों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला 8वां परिच्छेद 8वां परिच्छेद ये रायमंद संवाद के बारे में वर्णन किया। इसके हृदय स्वरूप माना जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण राधा की भाव और कांति देकर के प्रकट हुए। राजमंद संख्या विशाखा देवी की सानिध्य में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस वक्त वार्तालाप या भव्य विष्णु की उज्जवल राम स्वरूप जिसमें कहा जाता है रत्नों में सर्वोत्तम रत्न कहा जाता है पुष्प ठीक उसी प्रकार ये रायमंद संवाद भक्ति सिद्धांत होता है सभक्ति सिद्धांत सिद्धांत रूपी अमृत समुद्र रूप श्री गौरांग सुंदर रायरमानंद नाम भक्त रूपी मेघ में भक्ति सबक्ति
सिद्धांत अमृत संचरण करके अतत्व के विस्तीर्ण वह भक्ति सिद्धांत द्वारा पुनः स्वयं भक्ति तत्व तथा रूप समुद्र रत्नमयी विजय आस्वादन किया उसकी जगत जीवन की शिक्षा। गौराब्दी गौरांग एवं अवधि समुद्र सिद्धांत अमृत गौरसुंदर की जितने भी तत्व सिद्धांत अमृत रायरवान की भक्त मेघ ने वो समस्त सिद्धांत की अमृत को संचालित करके स्वयं प्रकाशित करके यह सबक्ति सिद्धांत चमृतानि संचार्य अमुना रमानंद मेघे एवं सबक्ति सिद्धांत अमृत विस्तीर्ण व्याप्त निविड़ तदत्तद रत्न व्यापक तानि सिद्धांत अमृत जानाति जस एव तस्भाव एव रत्नस्य आलयतानि सिद्धांत अमृत उद्गता रूप संहितानि प्रजाति जिस प्रकार समुद्र की जल वास्तविक घनीभूत होकर के आकाश में बादल को धारण कर फिर वो बादल कोई समुद्र में ही चल के जो है बरसात कर ठीक उसी प्रकार ही चैतन्य महाप्रभु समुद्र कहते हैं गौरव अवधि गौरव की समुद्र और वो समुद्र की जल घनीभूत होकर के बाष्पीभूत होकर के व्यापार होकर कहाँ जाते हैं आकाश में क्या बोलते हैं आकाश में बादल बन गया और वही बादल फिर पुनः समुद्र में ही बरसात तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं समस्त तत्व सिद्धांत आदि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में विराजमान है वो समस्त तत्व सिद्धांत और समाधि रायरमन के हृदय में स्वयं संचालित कर राजमंद के हृदय में सारे तत्व को संचालित कर और फिर पुनः वह तत्व सिद्धांत आदि का समाधि स्वयं आस्वादन करने लगे। इस प्रकार संचार्य राम अविभक्त मेघे सभक्ति सिद्धांत सिद्धांत चमृतानि गौराब्धि अमुना विस्तीर्णे रत्नामयन विराट फिर समुद्र में जब बारिश होती है सात्विक नवत्र के जो जल प्राप्ति करने के लिए समुद्र से वो निकालते हैं सिर्फ निकालते हैं वो सिर्फ
बहुत शक्ति नक्ति जल जल को प्राप्त करके उनके अंदर में मुक्ता मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ये समस्त तत्व सिद्धांत आदि रस सिद्धांत आदि रायरमंद से श्रवण करके बहुत प्रसन्न हुए। अभी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत्य चंद्र जय गौर भक्त वृंद पूर्वरीते प्रभु आगे गमन करिला जियड़ निसिंह क्षेत्रे कत दिने गेला निसिंह देखिया कोइल दंडवत प्रणति प्रेमावशी कोइल बहु नित्य गीत स्तुति। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जियड़ निसिंहदेव दर्शन करने के पश्चात फिर प्रेम में अभिष्ट होकर के निसिंहदेव की स्तव स्तुति आदि करने लगे। श्री निसिंह जय जय निसिंह जय जय निसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख भृंग भृंग यही मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कइल निसिंह सेवक माला प्रसादानी दिल। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु निसिंहदेव की स्तव स्तुति किया। निसिंहदेव की तात्पर्य निसिंहदेव भक्त के निकट कोमल होते हैं और अभक्त के निकट उग्र रूप धारण करते हैं, कठोर होते हैं। उग्र ओपि अनुग्रह एवं स्वभक्ता नाम नृकेशरी केशरी वो सपोतो नाम ओस उग्रम विक्रम। पूर्व यही मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कइल निसिंह सेवक माला प्रसादानी दिल। पूर्वत कोन विप्रे कइल निमंत्रण श्री रात्रि ताहार ही करिला गमन प्रभाते उठी चलिला प्रेमावेशे दिग विदिग नाही ज्ञान रात्रि दिवस। पूर्वद वैष्णव करी सर्वलोकगणे गोदावरी तेरे प्रभु आइल कत दिने। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु निसिंहाचल से फिर गोदावरी के तट पर पधारे। पूर्वोद वैष्णव करी सर्वलोकगणे गोदावरी तीरे प्रभु आइल कत दिने। गोदावरी देखी हईल यमुना स्मरण तीरे वन देखी स्मृति हईल वृंदावन सही बने कतक्षण करी नित्य गान गोदावरी पार हइया ताहा कइल स्नान। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गोदावरी नदी को दर्शन करके यमुना की स्मृति करने लगे। यमुना के स्मरण होने लगे। ऐसे सुंदर नील यमुना जल नीलाभ यमुना जल। यमुना की जल कैसे हैं? गाढ़ा नील जैसे दिखाई पड़े।
देख करके चैतन्य महाप्रभु नित्य गीत आदि करने लगे, जमुना की स्मृति होने लगी है। जैसे बलवाचल जिले के बाद आतुरंत कष्ट पत्तने अविपत्ति हारिणी पृक्ष आति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुर्योपि यश चित्त बंदिनी मंग पुनातु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी है। जमुना की स्तुति आदि करनी है। इसलिए तेरे बन देखी प्रभु देखी स्मृति हईल वृंदावन সেই বনে কতক্ষণ করি নিত্য গান, সেই বনে কতক্ষণ করি নিত্য গান, गोदावरी पार হইয়া তাহা কইল স্নান। गोदावरी नदी के तट पर वह वन को देख करके, पेड़ पौधे इतने सुंदर सर्व को देख करके श्रीमान महाप्रभु वृंदावन की स्मरण करने लगे। इतने सुंदर वृंदावन। गोदावरी तेरे देखी हईल जमुना स्मरण, तेरे वन देखी स्मृति हईल वृंदावन, সেই বনে কতক্ষণ করি নিত্য গান, गोदावरी पार হইয়া তাহা কইল স্নান। ঘাট ছাড়ি কত দূরে জল সন্নিধানে, बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। थोड़ा स्नान के जो घाट है, स्थान जो है, उस स्थान को छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु थोड़ा दूर में जा कर के बैठे और स्तव स्तुति आदि करने लगे, नित्य गीत आदि करने लगे। इसलिए लिख रहे हैं घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, बसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। हेन काले दोलाई चढ़ी रामानंद राय, स्नान करिबारे आइला बाजना बजाय, तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैलते हूँ स्नानादि तर्पण। ठीक उसी समय राय रामानंद वैदिक ब्राह्मण के साथ आने लगे। राय रामानंद कैसे आए? पालकी में बैठे हैं। स्नान के लिए राय रामानंद वहाँ पर प्रकट है आगे, और उनके चारों तरफ लोग स्तुति आदि कर रहे हैं। क्योंकि राय रामानंद वह उस स्थान के कहुर और उस स्थान के ये क्या थे? प्रशासक। राजा प्रतापरुद्र की प्रशासक बने थे। इसलिए राय रामानंद पालकी में चढ़ करके, पालकी में बैठ करके जब आने लगे और वैदिक ब्राह्मण लोग वेद मंत्र आदि के द्वारा उनकी स्तुति आदि करें। तार संगे बहु आइल वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैलते हों स्नानादि तर्पण। और राय रामानंद उस वैदिक ब्राह्मण के द्वारा विधिवत स्नान आदि करने लगे और स्तव स्तुति तर्पण आदि करने लगे। स्मार्त विधान में जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं, स्तव स्तुति आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु तारे देखी जाने लो यही रामानंद यही राय राम।
तारे मिलते प्रभुर मन उत्कंठित धाय। फिर महाप्रभु देखते ही पहचान लिया, क्या ये राय रमानंद है। और महाप्रभु की मन इतने उथल पुथल मचने लगे, जब उनसे कैसे मिले। तथापि धैर्य धरि प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। महाप्रभु बहुत उत्कंठित होने लगे, किसके लिए? राय रमानंद के साथ मिलने के लिए। किंतु तथापि महाप्रभु सन्यासी है, इसलिए अपने विधि विचार को करने लगे। इसलिए राय रमानंद चैतन्य महाप्रभु धैर्य धारण करके बैठे। इसलिए तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइला अपूर्व सन्ना से देखिए। और राय रमानंद देखा महाप्रभु की इतने सुंदर दिव्य अलौकिक विग्रह दर्शन। अजानुलंबित बाहु, महाप्रभु के रूप ऐसे इतने सुंदर। तप्त कांचन गौरांग, सन्नास वेश अरुण वसन। महाप्रभु के ऐसे सुंदर रूप देख करके राय रमानंद प्रभावित हुए। सूर्य सत सम कांति अरुण वसन, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। देखिए तहार मने हईल चमत्कार, आसिया करिल दंडवत नमस्कार। रायरमंद महाप्रभु के देख करके आश्चर्य हुआ, ये महाप्रभु की कितनी सुंदर दिव्य जो स्वरूप है। सूर्य सतसम कांति, महाप्रभु के श्रीअंग से जो कांति जो निकल रहा है, छटा जो निकल रहे हैं, एक नहीं मानो शत सैकड़ों सूर्य की भांति कांति निकाल रहे महाप्रभु अंग श्री अंग से। सूर्य सत सम कांति अरुण वसन। और महाप्रभु की वसन वस्त्र कैसे अरुण वसन है, देखने इतने सुंदर। सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन, महाप्रभु के शरीर कैसे सुंदर सुठाम शरीर। सुठाम समझते हो है, शरीर में कोई हड्डी दिखाई नहीं पड़ेगा, है इतने सुंदर शरीर है। इसलिए कहते हैं सुबलित प्रकांड देह। महाप्रभु भी अपने हाथ में है 4 हाथ। साधारण जीव अपने हाथ में कितने होता है? 3.5 हाथ होते हैं। और महाप्रभु अपने हाथ में 4 हाथ। तो कितने ऊंचा महाप्रभु, लंबी महाप्रभु शरीर है। इसलिए सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन, महाप्रभु की आँख कितनी सुंदर कमल की भांति है। देखिए तहार मने हुईल चमत्कार, महाप्रभु के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करके राय रमानंद दंडवत प्रणाम करने है। उठी प्रभु कहे उठो कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण। तथापि पूछल तुम्हें राय रमानंद, तिहों के मुई दासुद्र मंद। सर्व अंतर्जामी सचिनंदन गौर हरि, सब कुछ तो जानते ही है। तथापि लोक शिक्षा के लिए श्रीमान महाप्रभु एक नियम विधि के पालन दिखा रहे हैं।
और महाप्रभु के इतने सुंदर दिव्य स्वरूप देख करके रायरानंद भी आश्चर्यचकित हो गए, इतने सुंदर रूप। इसलिए उठी प्रभु जब महाप्रभु ये रायरानंद महाप्रभु जब प्रणाम करने लगे, रायरानंद महाप्रभु के प्रणाम करने लगे। सन्यासी, शास्त्र में कहा गया सन्यासी देखिया नानुआ यार मुंड तार मुंड गया पड़े नरके कुंड। चैतन्य भागवत में लिखते हैं सन्यासी को देख करके जो प्रणाम नहीं करते हैं मृत्यु के पश्चात उसके नरक में जाना पड़ता है। ले सन्यासी देखिया नानुआ यार मुंड तार मुंड गया पड़े नरके कुंड। सन्यासी देखने के साथ ही साथ सिर झुक करके प्रणाम करना चाहिए। तो उसी विधान के अनुसार रायरानंद भी महाप्रभु के देख करके प्रणाम आदि करने लगे। यद्यपि रायरानंद उस स्थान के गवर्नर थे, राजा प्रताप रुद्र की ये विस्तीर्ण जो राज्य है, और उस राज्य की गवर्नर थे कौन? रायरानंद। सब कुछ देखभाल करते थे, इतने बड़े पोस्ट में रहते। किंतु तथापि महाप्रभु के ऐसे सुंदर सन्यास स्वरूप देख करके उन्होंने क्या कि विधि के अनुसार यानी शास्त्र अनुसार महाप्रभु को प्रणाम आदि करने लगे। और जब प्रणाम करने लगे चैतन्य महाप्रभु भी उनको उठाया, रायरानंद को उठाया। उठी प्रभु कहे उठ उठ कह कृष्ण कृष्ण तारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण तथापि पूछिल तुम्हें राय रमानंद तेह कहे हाँ मुई दास शूद्र मंद। महाप्रभु पूछने लगे क्या आपके नाम राय रमानंद है? और रायरानंद अत्यंत दीनहीन हो करके क्या बोले? त्यों कहे हाँ मुई दास शूद्र मंद, मैं आपकी दास सेवक है। इसी प्रकार रायरानंद भी महाप्रभु के निकट दीनहीन भाव प्रदर्शन किया, दिखा। तबे तारे कहिल प्रभु दृढ़ आलिंगन प्रेमावशी प्रभुवित्त दुहे अचेतन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी रायरानंद के भी आलिंगन किया। इसलिए कहते प्रेमावशी प्रभुवित्त दुहे अचेतन। और उस समय रायरानंद और महाप्रभु दोनों ही प्रेम में आविष्ट होकर के मूर्छित हो। इसलिए कह रहे हैं प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण तारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण तथापि पूछिल तुम्हें राय रमानंद त्यों कहे हाँ मुई दासुद्र मंद। तबे तारे कहिल प्रभु दृढ़ आलिंगन प्रेमावशे प्रभु वित्ते दुहे अचेतन। स्वाभाविक प्रेम देख दोहार उदय करिला दुहारी आलिंगन दुहे भूमिते पड़िला। चैतन्य महाप्रभु रायरानंद के आलिंगन कर है और फिर जमीन पर लोटपोट करने हैं। कोई हंसक मजाक लोग करते नहीं था लोग हैं। प्रेम तो है ही नहीं, कुछ है नहीं, एक दूसरे के देख करके क्या करते हैं? हंसी मजाक करते हैं, आलिंगन करते। जैसे सुनाते हैं ना, उधर से एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में एक गेहूं के खेत था। अभी छोटी छोटी गेहूं के पौधा निकले और बीच में जो छोटा सा वो केवल एक पगडंडी रास्ता होता है लंबा, केवल एक व्यक्ति जा सकता। तो उधर के गांव से एक व्यक्ति आने लगे और इधर से एक व्यक्ति दोनों वैष्णव।
एक वैष्णव दूसरे को देख करके प्रणाम करने लगे। तो पहले वाला करने लगे, अरे मैं तो अधम हूँ, हैं, मुझे प्रणाम मत करो। बोले नहीं नहीं, मैं अधम हूँ, है। तो करने बोले, एक दूसरे के क्या करने लगे, जबरदस्ती करके पैर छूने लगे। तो बोले अरे तुमने क्या किया, मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, है। वो बोले, फिर उन्होंने क्या की, उनके भी चरण छोड़ने लगे, एक दूसरे के इसके बाद चरण छोड़ने लगे। तब फिर करने लगे, मैं अधम हूँ, वो बोले मैं अधम हूँ, है। तो ऐसे करके एक दूसरे की क्या की, है, आलिंगन करने लगे, लोटपोट खाने लगे, है, जबरदस्ती करके एक दूसरे के पकड़ लिया, है। अब वो कहने लगे मैं अधम हूँ, कर बोले मैं अधम हूँ, बस अधम अधम क्या होने लगे, नराधम हो जाता है। फिर गेहूं की खेती में लूटपोट खाने लगे, अरे मैं जैसे अधम हूँ, मेरे चरण स्पर्श किया, है। वो बोले अरे मैं जैसे अधम हूँ, मेरे चरण के स्पर्श किया। तो एक दूसरे के क्या अधम करके लूटपोट खाने लगे, है? और देख उससे क्या होता है, उस खेती का जितने भी गेहूं का वो भी था ना, पौधा था, सब नष्ट होते हैं। इतने समय गेहूं के वो खेती के मालिक जो है, जमीन के मालिक देखा ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, अधम मैं अधम करके मेरे सारे पौधे के नष्ट हो गए। उन्होंने ये किया कि दंड एक लाठी ले लिया, लाठी लेकर के दोनों की पिटाई, बोले दे तो दोनों ही अधम ने धमाधम, अधम और धमाधम पिटाई करने लगे। जब पिटाई करने लगे तो दोनों भाग गए। है। किंतु यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के आलिंगन किया, रायरमंद महाप्रभु के आलिंगन किया, इसमें वास्तव जो है वैष्णव शुद्ध सदाचार दिखा रहे हैं। इसलिए रायरमंद जो महाप्रभु के प्रणाम करने लगे, महाप्रभु भी दीनहीन होकर के कहने लगे, है कृष्ण कृष्ण, है, ये नहीं है मैं अधम तुम अधम, धमाधम हो जाएगा, है। ये नहीं, इसलिए कह रहे हैं उठी प्रभु कहे उठो कहो कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्ण, तथापि पूछिल तुम्हें रामानंद राय, तेहो कहे हो मुई दासुद्र मंद। चैतन्य महाप्रभु कहने के आप रायरमंद हो, रायरमंद भी कैसे सुंदर उत्तर भी दिया, मैं तो आपके दास और शूद्र अधम है। इसी प्रकार रायरमंद दीनहीन होकर के महाप्रभु के आलिंगन और उनके उत्तर भी देने लगे। तबे तारे कहिल प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावशे प्रभु भित्त दोहे अचेतन, स्वाभाविक प्रेम दुहार उदय करिला, दुहा के आलिंगना दुहे भूमिते पड़िला, सेद कंप श्रु कंप पुलक वैवर्ण, दुहार मुख दे सुनी गद गद कृष्ण वर्ण, है। देखो महाप्रभु रायनंद की आलिंगन करके जब लोटपोट खाने लगे, दोनों के हृदय में प्रेम की सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगे, रोमांच कंपासु वैवर्ण, लोमकूप आदि अपने आप हैं खड़े हो गए। इसमें तो प्रेम के लक्षण बताते जा रहे हैं। इसलिए दुहा के आलिंगन दुहे भूमि ते पड़ेला, स्तंभ से अश्रुकंप पुलक वैवर्ण, दुहार मुखते सुनी गद गद कृष्ण वर्ण,
और दोनों ही कृष्ण कृष्ण नाम जप करने लगे हैं। देखिया ब्राह्मण गणेर हईल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करन विचार। यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्री आलिंग्या केने करेन क्रंदन। ब्राह्मण स्मार्ट तो ब्राह्मण लोग ये देख करके आश्चर्य होंगे, एक दूसरे के इतने आलिंगन कर करके और कैसे रो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं देखिए ब्राह्मण गणे हुए चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब कर्ण विचार। यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्र आलिंग्य केनो करेन क्रंदन। ब्राह्मण लोग मनी मन विचार करने लगे, ये तो सन्यासी साधारण सन्यासी नहीं है, जिनके शरीर से जो है दिव्य तेज आदि निकल रहे। शुद्ध आलिंग्य क्या न करेन क्रंदन। और महाप्रभु ये रायरमंद शूद्र है, इसका आलिंगन करके महाप्रभु क्यों रो रहे? उस समय जाति भेद प्रथा बहुत था। जाति भेद समझते हो? शूद्र जाति, वैश्य जाति, नीच जाति के लोग, ये उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण आदि जो है शूद्र जाति के स्पर्श तक नहीं करते थे। स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, उनकी क्या बोले छाया, छाया यदि ब्राह्मण के शरीर में लग जाता है तो वो क्या करते? ब्राह्मण सवस्त्र में स्नान करते हैं। इतने लोग उस समय जाति भेद प्रथा आदि रखते थे। किंतु महाप्रभु ने क्या किया? राय रमंद के जय स्वाभाविक रूप में आलिंगन करने, और इसको देख करके स्मार्त ब्राह्मण मन में विचार कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र के क्यों आलिंगन कर रहे हैं? और आलिंगन करके रो रहे हैं। और दोनों ही चैतन्य महाप्रभु राय रमन दोनों ही प्रेम में द्रवीभूत हो गए, उनके चित्त द्रवीभूत हो गए। देखिए ब्राह्मण गणे हुईल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करन विचार। यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्री आलिंग्य केन करेन क्रंदन। यही महाराज पत्र पंडित गंभीर, सन्यासी स्पर्शे मत्त हुईल स्थिर। और राय रमानंद भी महापंडित भी है, उस स्थान के तो गवर्नर है ही है, और साथ ही साथ गंभीर और महापंडित भी। इसलिए कह रहे यही महाराज पात्र पंडित गंभीर, सन्यासी स्पर्शे मत्त हुईल स्थिर। यही मत विप्रगण भावे मने मने, विजातीय लोग देखी प्रभु कैल संवरणे। इसको देख करके ब्राह्मणगण आश्चर्य होने लगे, और महाप्रभु ने किया कि इनको विजातीय जान करके तो ब्राह्मण से दूर रहे। सुस्त हो दुहे से ही स्थान ते बसिला, तभी हंसी महाप्रभु कोहिते लागिला। कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पर बैठे और रायरमंद की प्रशंसा करने लगे। संग महाप्रभु कहने लगे, मैं सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से आपकी महिमा में श्रवण किया। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हार गुणे, तुम्हारे मिलिते मोर करिल सजतनी। तुम्हा मिलिबारे मोर हेता आगमन,
ভালো হইল অনায়াসে পাইল दर्शन। महाप्रभु दिनहीन होकर के कहने लगे मेरा आने के कारण इधर कारण क्या है? आपके श्री आपके दर्शन है। सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे भी कहा था जी प्रभु जब आप दक्षिण देश में जा रहे हैं आपकी योग्य पात्र रायरमंद से होती अवश्य ही मिले। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं राय के सार्वभौम करे वित्त ज्ञान परोक्ष होते ही तो है सब सावधान। ताहार कृपाय पाइनु तुम्हारो दर्शन आज ही सफल होइल मोर मनुष्य जन्म। महाप्रभु कह रहे हैं आपके दर्शन से मेरा मनुष्य शरीर मनुष्य जन्म सफल हो गया। अक्षण फलम तादृशम दर्शन ही जिहा फलम तादृश गुण कीर्तन अतनो फलम तादृश गात्र संगमम है। भगवान ने जिहा किस जीव किस लिए दिया है? जिहा फलम तादृश गुण कीर्तन ही ये जीवा भगवान जिहा किस लिए दिया? भक्त और भगवान की नाम रूप गुण लीला आदि कीर्तन करने के लिए है। अगले जन्म में है देंगे नेक्स्ट बार यदि भगवान के नाम कीर्तन नहीं किया भगवान करके कहते हैं जिहाद दे करके फायदा क्या है? जिहाद तो मैंने इसलिए दिया था मेरे नाम गुण कीर्तन भक्त की महिमा कीर्तन करो और तुमने केवल खाए पिया पिए से जिहा को लगा दी। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं ऐसे मनुष्य की भगवान क्या करते हैं मेढक जनी दे देते हैं। ददरू मेढक समझते फ्रॉग है। थोड़ा बरसात होती है ना तालाब में पानी भर जाता है उसमें है सैकड़ों मेढक आकर के क्या करते हैं कलरब करता रहता है ट्यां 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 करते हैं। और वो मेढक के ध्वनि सुन करके सारे सांप आ जाता है और आकर के क्या करता है खा लेते हैं। तो इसमें भागवत में भी कहते हैं जी भगवान ने ऐसे सुंदर जिहा दिया जीव दिया किसके लिए? भगवत कथा कीर्तन करने के लिए भगवत नाम आदि कीर्तन करने है। इसलिए जिहा फलम तादिशम गुण कीर्तन आंखों की फल क्या है? अक्षण तांग फलमिदम न परंग विदाम। संग राधा जी कार्य आंखों की फल क्या है? ऐसे भगवान के श्रीअंग दर्शन है। अक्षुतांग फलमिदं न परं विदाम। संग राधा जी कार्य वेणुगीत के श्लोक है अक्षण फलंग तादिशं गुण कीर्तन। आंखों की फल है ये अक्षण फलंग तादिशं दर्शन। भगवान ने जो आंख दिया किसने? ऐसे भक्त के दर्शन भगवान के दर्शन है। इसलिए कहते हैं ना ब्रजवासी लोग कहते हैं आगी लगे उसे है वन में। आग किस में लग जाए? वन में। कौन सा वन में? बांस के झाड़ में। बोले क्यों? जिससे बंसी प्रकट हो। आगी लगे उसी बांसुन में जिससे बंसी प्रकट। गोपियाँ कह रही हैं ये कृष्ण की बंसी तो हम लोग के क्या कर देते? धैर्य हरा कर दे। धैर्य धैर्य धारण करने का क्यों? बंसी की ध्वनि सुनते ही
हम लोग सब लज्जा धैर्य मान आदि त्याग दे करके वहाँ पर दौड़ते रहते हैं। इसलिए कहते हैं मनमोहन तुर आन पढ़ है, कभू भोर भय, कभी प्रातः काल में ही बंसी बजाना शुरू कर देते हैं, कभी मध्य रात्रि में है बंसी बजा शुरू कर देते, कभी दोपहर के समय जब तुम्हारे मन में है। इसलिए गोपियां कहती हैं ये बंसी कहाँ से प्रकट हुई? बांस से ना। इसलिए कहते हैं आग ही लगे उसी बांसन की झाड़ी में। आग लग जाए किस में? बांस की जो झाड़ियां हैं, क्योंकि ये बंसी हम लोग के सुने नहीं देते। चलो आइए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, रायरमंद भी करे तार कृपा पाइन तुम्हारा दस रायरमंद के सर्वभौम करी भित्त ज्ञान परोक्षे मोरहिते कह सब सावधान तार कृपा पाइन तुम्हारा दर्शन आज ही सफल होइल मोर मनुष्य जन्म है। सार्वभौम तुम्हारी कृपा तारे चिन्ह अस्पृश्य परिस्थिति तहाँ है प्रेमाधीन कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण कहाँ मैं राजसेवक विषय शुद्राधम है। क्योंकि महाप्रभु जब दक्षिण देश चलने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के कहने कहा ना ये आप अति अवश्य ही राय रमंद से मिले, तो उसी के भी राय रमंद कह रहे हैं जे सार्वभौम भट्टाचार्य राय के सर्वमोर्च करे भित्त ज्ञान परोक्ष होते है सावधान तार कृपा पाइनु तुम्हार दर्शन। राय रमंद करने लगे वो उनकी कृपा से आपकी दर्शन। इसलिए आज ही सफल होइल मोर मनुष्य जन्म है। सार्वभौम तुम्हारी कृपाए तार ही चिन्ह अस्पृश्य पुरुष तुम्हार भय प्रेमाधीन कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण कहाँ मैं राज सेवक विषय शुद्राधम मोर स्पर्शे ना करियो घृणा वेद भय मोर दर्शने तुम्हा वेदे निषेध करय। रायरमंद भी दर्शन देनहीन की कहने लगे प्रभु वेद में भी लिखा गया ये शूद्र के स्पर्श करना नहीं चाहिए है। इसलिए करें मोर स्पर्श ना कर ले घृणा वेद भय मोर दर्शन तुम्हारे वेदे निषेध है। शास्त्र में कह रहे शूद्र की दर्शन करना नहीं चाहिए, निषेध कहा गया। शूद्र किसको कहते हैं? सोचनात् इति शूद्र है। कौन बोल रहे थे? रायरमंद कह रहे हैं, रायरमंद महाप्रभु रायरमंद के आलिंगन किया तो उसमें रायरमंद कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ, वेद में लिखा गया है शूद्र की स्पर्श करना नहीं चाहिए है। क्या आपकी वेद के डर नहीं है? इसलिए राय के सर्वभौम इसलिए राय के सर्वभौम मोरे भित्त करे ज्ञान परोक्ष मोर हिते है सावधान तहार कृपाई पाइन तुम्हार दर्शन आज ही सफल होइल मनुष्य जन्म।
সার্বভৌম তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন অস্পৃশ্য করিলে তাহার এই প্রেমাধীন। कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मुई राज सेवक विषय शुद्राधम। है रायरमंद कहने लगे, ये देखो आप कहाँ साक्षात ईश्वर भगवान, और मैं कहाँ राज सेवक विषय शुद्राधम। मोर पर से करिले घृणा भेद भय, मोर दर्शने तुम्हार वेदे निश्चय। तुम्हार कृपाय तुम्हाय करिल नित्य कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हार मर्म। आप तो स्वयं भगवान हो। स्वयं वेद में आपने निषेध किया, क्या निषेध किया? शूद्र के प्रसन्न है। और आप स्वयं हमें स्पर्श कर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए कहते साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हारा मर्म। आमान स्तरित तुम्हार यही आगमन, परम दयालु तुम्हें पतित पावन। या आप कितने करुणामय, पतित जन के आप आलिंगन करके उद्धार कर रहे हैं। महान तेरे स्वभाव ही तारिते पामर, निज कार्य नहीं नहीं तबु जान तार घर। जो महान होते हैं वो दूसरे की कृपा करने के लिए तो जाते हैं। जिसके कहते महान तो स्वभाव ही तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जान तार घर। महद विचलन नृणांग गृणांग दीनो चेतसाम, निश्चय सार भगवन नन्नता कल्पते कचित। महान जो व्यक्ति जो है जाते हैं किस लिए? दूसरे की कृपा करने के लिए। हैं? महान जो व्यक्ति गृहस्थ के घर में किस लिए जाते हैं? उनके पवित्र करने हैं। उनकी चरण धूलि पड़ने से ही गृह पवित्र हो जाता है। दुर्वासा की कथा सुना है ना? दुर्वासा ऋषि आगे कहाँ पर? युधिष्ठिर महाराज के कुटिया में, जब वे लोग विमला कुंड पर रहने लगे। दुर्योधन ने कहा, ये आप तो संत महात्मा हो, जब जैसे हमें आप कृपा की हमारे घर में आकर के, ठीक उसी प्रकार मेरे भाई युधिष्ठिर अभी विमला कुंड पर रह रहे हैं, तो वहीं पर उन लोग को भी कृपा करें। और जाए कब? मध्याह्न भोजन के पश्चात, क्योंकि उनके पता भी था, दुर्योधन के क्या पता था, ये द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है, बोतले है, जब तक वो नहीं खाएगी तब तक हजारों लोगों की वो भी खिला सकती है। इसलिए कहा दिया नहीं, जब द्रौपदी खा पी करके वो बटलू के धो करके जब उलट कर रख देंगे, फिर वो बटलू अक्षय पात्र कुछ निकाल नहीं सकते। इसलिए दुर्योधन कहने लगे इसलिए आप वहीं पर जाइए। तो दुर्वासा ऋषि भी आ गए दोपहर के उपरांत, मध्याह्न अपराह्न के समय। और उस समय जब आगे युधिष्ठिर महाराज उनको कैसे आदर आप्यायन करने लगे। इतना ही तो कहा कि आप संत महात्मा है, हमारे गृह के आप संवर्धन करें। माने संत महात्मा आने से गृह क्या होता है? पवित्र होता है। यही तो कहने की तात्पर्य, भाषा शब्द उतना ही था, ये हमारे गृह के आप क्या करें? संवर्धन करें। बस दुर्वासा ऋषि गुस्सा हुए, क्या मैं संत महात्मा के तुम्हारे गृह के संवर्धन करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं?
है, वो गुस्सा हुआ, बोले नहीं, बोले तू यदि कुंती के पुत्र नहीं होते उनको अभिशाप देख के कभी भस्मीभूत कर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर दयनहीन होकर के यही बोले, बोले नहीं प्रभु गलती हो, आइए हमारे गृह के अपने चरण धूलि दे करके पवित्र कराइए। बोले हाँ यही होना चाहिए हैं। ये महाराज आइए अपने चरण धूल दे करके गृह के पवित्र कराइए हैं। ठीक उसी प्रकार राय रमानंद महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, ये आप इतने दूर चल करके जो आए हैं, हम जैसे दीनहीन पतित जनों की उद्धार करने के लिए, जिसे कहते हैं महंत स्वभाव ही तारित प्रमाद, निज कार्य नहीं था नहीं तो वो जान पड़ेगा। जो महत व्यक्ति होते हैं, महत व्यक्ति सर्वत्र विचरण करने के कारण क्या है? दूसरे की कृपा करने के लिए है। इसलिए करे मान तेरे स्वभाव ही तारित पामर, निज कार्य नहीं ताही तबु जान तार घर। हमार संगे ब्रह्मनादि सहस्र जन, तुम्हार दर्शने सवार द्रवीभूत मन। ये आपके दर्शन से ही समस्त जीव पवित्र हो और भी उद्धार हो। इसलिए राय रमंद कह रहे हैं, प्रभु आप कैसे सुंदर रूप और आपकी आचरण, विशेष करके आप जो कृष्ण नाम जो जप कर रहे हैं, इस शब्द ब्रह्म के सुन करके सभी लोग उद्धार हो गए। इसलिए उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करना चाहिए है। आज ये कहते पशु पक्षी आदि सब नाम कर नहीं पाते, उच्च स्वर नाम कर ले तारा सब तारी। कृष्ण हरि नाम सुनी सबर वदने, सबारंग पुलकित अश्रु नयने। अपरागित कृत्य प्रकृति तुम्हार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभव ही अपरागित गुण। रायरमंद कहने लगे, प्रभु आप साक्षात कृष्ण हैं। यदि कहो आपको कैसे पता चला मैं कृष्ण हूँ? बोले आपके हाव भाव स्वभाव आदि के द्वारा प्रतीत होता है। भगवान स्वयं नहीं कहेंगे मैं भगवान है। कभी के विशेष भक्त के निकट कह देते, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के निकट कहा है, मनमना भक्तो मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कार है। दुर्योधन के पास तो भगवान नहीं कहेंगे, वो तो उल्टा समझेंगे, उल्टा उछली राम है। इसलिए कह रहे हैं, तुम्हार संगे ब्रह्मनादि सहस्र जन, तुम्हार दर्शने सभा द्रवीभूत मन। कृष्ण हरि नाम सुनी सवार बदने, सवारंग पुलकित अश्रु नयने। अपरागित अकृत्य प्रकृत्य तुम्हार ईश्वर लक्षण, जीवे ना संभवे अपरागित गुण। ये महाप्रभु जी स्वयं भगवान वो रायरमंद इस शब्द के द्वारा भी बताते जा रहे हैं। ये आपके इतने सुंदर शरीर जो है ये मनुष्य के लिए संभव नहीं। महाप्रभु की कितने लंबी थे? 4 हाथ। इसलिए कह रहे हैं आकृति प्रकृति भी समझ में आता है ना।
और विशेष करके आप कृष्ण हरि नाम राम नाम आदि आप जप करें। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी जजनते ही सुमेधस। बुद्धिमान व्यक्ति जो है पहचान जाते जान जाते हैं, क्यों शास्त्र में लिखा गया ये कलियुग में भगवान कौन होंगे, उसके लक्षण क्या है। ये कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण, अकृष्ण मन जो कृष्ण वर्ण है और जो तो सदा सर्वदा कृष्ण नाम जप करते हैं, इसलिए कृष्णा वर्णम कृष्ण वर्णोद्यम ज रटति सर्वदा इति कृष्ण। जो सदा सर्वदा कृष्ण जी कृष्ण और न ये दोनों सिलेबल के जप करते हैं। महापुरुष संग भगवान होकर संग ना अपने नाम जप करें। जैसे आकृतिते अर्थात नवरोध परिदमंडल आकारे प्रकृतिते परम दयालु स्वभाव तुम्हें परम ईश्वर बोलिया लक्षित होते हैं। हमार संगे ब्राह्मणादि सहस्रजन तुम्हार दर्शन सभा द्रवीभूत मन सभा रंग पुलकित अश्रु नयने आकृत्य प्रकृत्य तुम्हार ईश्वर लक्षण जीवेर ना स्वभाव अपरागित गुण है। कहने प्रभु आपके स्वभाव आपकी क्रिया मुद्रा आदि देख करके ही पता चलता है कि आप साक्षात भगवान हैं। भगवान के लक्षण दिखा दें। निंद कर्म सन्यासी और समय हो गया था नहीं 6:30 बज गया तो ये कीर्तन करेंगे ना हैं। राय कहिए तुम्हें महाभागवत उत्तम तुम्हार दर्शने सवार द्रव हईल मन। महाप्रभु कहने नहीं आप महाभागवत हो, आपके दर्शन से ही सब द्रवीभूत हो रहे। रायरमंद कहने लगे प्रभु आपके दर्शन करके सब प्रेम में उन्मत्त हो रहे। अरे महाप्रभु कह रहे नहीं रायरमंद आप महाभागवत हैं, इसलिए आपके दर्शन करके सब प्रेम में उन्मत्त हो रहे। महाभागवत किसको कहा जाए, जहार दर्शने आई से कृष्ण नाम कहा के जानिए तुम्हें भागवत प्रधान। जिसके दर्शन करते ही दर्शन देखने के साथ ही साथ जिया में क्या होता है भगवत नाम अपने आप स्फुरित होता है, नित्य करते शुरू कर देते जिहा स्पर्श नाम ऐसा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु कह रहे हैं तुम महाभागवत उत्तम है, तुम्हार दर्शने सवार द्रव हईल मन। अन्य की कथा आमी मायावादी सन्यासी आमिও तुम्हार पर से कृष्ण प्रेमे भासी। महाप्रभु कहने लगे मैं क्या बताऊँ, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मैं मायावादी सन्यासी है और तुम्हार स्पर्श से मैं कृष्ण प्रेम में डूब गए। इसलिए कहा है यही जानी कठिन मोर हृदय शोधिते सार्वभौमा कोइले तुम्हारे मिलिते।
और महाप्रभु कहने लगे, मैं समझ गया, आमिও তোমার প্রজে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি, এই জানি কঠিন মোর হৃদয় সদিতে, सार्वभौम कहले तुम्हारो मिलिते। कौन बोले? महाप्रभु काले। महाप्रभु अपने दैन्य करके रायरमंदी की प्रशंसा कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने के भी छुपा रहे हैं। आज जिसको कहते हैं आत्मगोपन। आत्मगोपन माने अपने को छुपाना। यही मते दुहे स्तुति करे दुहार गुणे, दुहे दुहार दर्शने आनंदित मने। हेन काले वैदिके वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कइल प्रभुर निमंत्रण। निमंत्रण मानिले तारी वैष्णव जानिया, रामानंदे कहे प्रभु ईश तो हासिया। तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनित है मन, पुनरुपि पाई जनो तुम्हार दर्शन। है महाप्रभु उत्कंठित होने लगे, आपके मुख से मैं हरि कथा सुनना चाहता हूँ। राय कहे आइला यदि पामर सदिते, दर्शन मात्रे शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्ते। बोले महाभागवत के देखने के तो कृष्ण नाम उच्चारण होने चाहिए। तो बहुत लोग तो महाभागवत के देखते हैं, तो उनके जिहा में कृष्ण नाम क्यों नहीं नित्य करते? अब बताओ, है कहते दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्त। जिसके चित्त अत्यंत पाप आदि अथवा अपराध के द्वारा दूषित हो गए, ऐसे व्यक्ति के मुख में कृष्ण नाम उच्चारित नहीं हो। इसलिए कहते हैं दर्शन मात्र शुद्ध है मोर दुष्ट चित्त। दिन 5-7 रही करह मार्जन, तभी शुद्ध है मोर ये दुष्ट मन। रायरमंद कहने लगे, मेरे घर में 5-7 दिन रह करके हमें कृपा करें। नमस्कार कैल राय प्रभु कैला लिंगने, दुजने कृष्ण कथा कैसे स्थाने। यहीं से रायरमंद संवाद प्रारंभ हो। प्रभु कहे पर श्लोक शब्देर निर्णय, राय कहे सधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। मरणाश्रम आचर देवता पुरुषेण परपुमान, विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व कारण। वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक से पालन करें, जिससे स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान ने नियम बनाए, और वो नियम के यदि लोग नहीं माने तो भगवान प्रसन्न नहीं हो। वर्ण आश्रम किसने बनाया? चातुर्वर्ण माया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। भगवान कहते हैं 4 वर्ण आश्रम तो मैं नहीं बनाया। जीवों की उसी प्रकार स्वभाव के अनुसार जो जिस स्वभाव में स्थित होंगे उसकी उसी प्रकार वर्ण आश्रम कहा जाता है। चलो शाम को पढ़ेंगे। यहाँ फिर इसी से राजनीतिक संवाद में प्रभु का ये पर श्लोक शब्देर निर्णय, सधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। जो जिस कुल में है उस कुल में रह करके भक्ति के आचरण करे। वंशागोद कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। है अभी लंदन में मिडनाइट हो रहा है, नींद आ रही। और इधर 6:30 बजे हैं। सारा रात तो नींद नहीं आती। क्या करें, फिर 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाता है हैं? अच्छा चलो हैं। हाँ, स्वस्ति वचन।